बस कॉपी पे नजर आना चाहिए, उल्टा है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इलिप्स द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास दे रखा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। क्या दे रखा है आपको ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। अब नेक्स्ट पूछेगा आपसे इसेंट्रिसिटी क्या होता है, कौन सा, इसेंट्रिसिटी। अब देखिए इसेंट्रिसिटी क्या होता है हमारा, द इसेंट्रिसिटी जो होता है आपका, है ना, पूछेगा आपसे द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इलिप्स टू वन एंड ऑफ द फोसी एंड वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स, है ना। तो सेंटर से जो हमारा एक डिस्टेंस होता है, कहाँ का डिस्टेंस होता है हमारा, इलिप्स के सेंटर के एक से फोसी के जो सेंटर का जो फोसी होता है वहां से लेकर के कहाँ तक, वन एंड ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द क्या, इलिप्स। अब इसमें देखिए इसेंट्रिसिटी क्या होगा इसका हमारा, अगर मैं कहूँ इस डायग्राम के अंदर, है ना, तो E इक्वल टू मेरे पास होगा, ये रेशियो होता है हमारा, किसके इक्वल टू रेशियो होता है हमारा, C बाय ए का, है ना। C क्या होता है हमारा, C होता है हमारा क्या, कोऑर्डिनेट रेशियो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इलिप्स टू द वन ऑफ द फोसी। फोसी से एक एंड के जो बीच का डिस्टेंस होगा हमारा, उन दोनों के उसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होता है, C होगा। और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स। इन दोनों के से ये हमारा है, देखिए यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का ये हमारा क्या है, 0,C है हमारा। तो C क्या यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ डिस्टेंस हो जाएगा, कहाँ से हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, सेंटर से लेकर के आपका, है ना। ये इसी ये C हो गया हमारा, और ये क्या A होगा। तो इसी C बाई ए का जो रेशियो होगा उसे क्या बोलोगे आप, इसेंट्रिसिटी। क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी। तो ये आपका पूछेगा इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ये निकालना पड़ेगा आपको। फिर पूछेगा पेपर में आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है हमारा, ठीक है। पूछेगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना, या इसको हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी, या इसको लिखिए पढ़िए आप, लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम। अब आपके पास ये एक इलिप्स दिया गया है, ठीक है, ये इलिप्स है आपका, है ना। इसका ये वर्टिकली होगा हमारे पास, ये वाई वाई डैश हो जाएंगे आपका, ये वाई एक्सिस का, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा एक्स एक्सिस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इसका फोसी बन जाएगा F1, यहाँ पे मान लीजिए ये F2 बन गया, और ये हमारा हो जाएगा F1। यहाँ से मेजर डिस्टेंस हमारे पास ये जाएगा यहाँ तक, A पॉइंट तक, और यहाँ से मेजर डिस्टेंस हमारे पास ये जाएगा C पॉइंट तक, है ना। इसको नाम C, इसका नाम D दे दिया, इसका नाम हमने A भी मान लिया। ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएंगे फोसी से, है ना। अब क्या लिखा, लिखिए यहाँ पे दिखाइए, द लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोसी एंड हुज एंड पॉइंट लाई ऑन एन द इलिप्स। क्या होता है हमारा लेटस रेक्टम, क्या होता है हमारा, एक इलिप्स का लाइन सेगमेंट होता है जो परपेंडिकुलर होता है, किसका परपेंडिकुलर होता है हमारा, मेजर एक्सिस का। जो आपका मेजर एक्सिस होता है उसका ये एक क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो कहाँ से पास करता है आपको, फोसी से पास करता है ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका ये और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम हो जाएगा, हो जाएगा ना। जो क्या ये फोसी से पास करा है इसको आपने दोनों तरफ, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेटस रेक्टम, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है, क्या यहाँ पे दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। अब हमने क्या नाम दिया यहाँ से, ए से लेकर के ये F2 है ना, इसके बीच को हम लोग बोल देंगे L। क्या नाम दे देंगे इसका हम लोग, L। तो अगर हमने मान लिया कि AF2 इक्वल टू लेट AF2 इक्वल टू कितना मान दिया आपने यहाँ पे, L। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, C, के L, है ना। ये डिस्टेंस यहाँ पे C, L हो जाएंगे आपका, है। इक्वेशन क्या दे रखा है आपको, तो देन द कोऑर्डिनेट, हाँ इसका मतलब अब C को हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे, अब यहाँ पे C किसके इक्वल टू होएगा हमारा,
देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर सी एल, मतलब किसके, सी किसके इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा, सी को क्या बोल सकते हैं हम, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था आपको, ई इक्वल टू क्या होता है, सी बाय सी बाई ए, तो इम्प्लाइड सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ई, तो ये ऐसा ही बन सकता है ए ई कोमा एल, ये भी इसका कोऑर्डिनेट बन सकता है इस हिसाब से, बन जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, इधर रख दीजिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स के जगह क्या लगा देंगे, एक्स कोमा वाई एक्सिस हो जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेट, तो ये बन जाएगा एक्स कोमा वाई, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ए ई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। इम्प्लाइज करोगे इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस के ई स्क्वायर, इसको पूरा फैक्टराइज कर देंगे उसको, ई स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब सी स्क्वायर किसके इक्वल टू होता है हमारा, ये इक्वल टू होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अपॉन में ए स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारे पास ये, तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये से ये कैंसिल, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस के बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्रिक होगा हमारे यहाँ पे, है ना, सिंस द इलिप्स इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, अगर ये आपका इलिप्स जो है हमारा ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा हमारा, सिमेट्री होगा, इस केस में हमारा क्या होगा, जो ए एफ टू होंगे, कौन सा ए एफ टू, ये किसके इक्वल टू आएगा हमारा, एफ टू बी का आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब है ये जो ए एफ टू है, ये एफ टू है ना, ये किसके इक्वल टू आएगा हमारा, एफ टू बी का, नीचे का भी ये हो जाएगा सिमेट्री, एक ही एक्सिस को जब कोई भी चीज एक ही पॉइंट को पास करे वो क्या होगा, उसका सिमेट्री हो जाता है आपका, है कि नहीं, जब सेम पॉइंट से अगर दो एक्सिस पास करेगा तो इसका ए एफ टू इक्वल टू एफ टू बी, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, बताइए, तब जो हमारा लेटेस्ट रेक्टम निकल जाएगा यहाँ से इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय ए, ये सब चीज़ आपको कुछ पूछेगा आपसे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के आधार पे फिर आपको पता लगाना पड़ेगा क्या क्या निकालना है आपको। इस क्वेश्चन नंबर हमने देखा 9, क्या पूछा देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसी, दिखाइए यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसी द वर्टिसेस ऑफ एंड द मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस, ये निकालना है आपको, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस निकालना है आपने, एंड द इसेंट्रिसिटी एंड द लेटेस्ट रेक्टम, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया हमारा, एक्स स्क्वायर बाई 25 वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू कितना 1, ये किसके इक्वल टू आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, ऑन कंपेयरिंग तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो यहाँ से हमारा 25, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5, बी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3, है ना। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, जब सी निकालने के लिए पूछेगा, सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा हमारा यहाँ से, अंडर रूट ए स्क्वायर में, इसको याद रखिएगा, सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 25 माइनस के 9 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 16 इक्वल टू कितना 4। अब क्या क्या पूछ रहे हैं हमारे पास, तो पहले फोसी का कोऑर्डिनेट, ये याद रखिएगा, क्या याद रखना आपको, कि जो हमारा फोसी का कोऑर्डिनेट होगा हमारा, कोऑर्डिनेट फोसी कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, ये किसके इक्वल टू होता है हमारे पास होता है भाई -1,0 का, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट इसके होंगे। तो ए का वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे, कितना दे रखा है ए का वैल्यू, सॉरी -c,0, क्या बोलेंगे -c,0, तो कितना होगा ये हमारा -4, मतलब माइनस प्लस c,0 होगा, तो एक तो प्लस में एक माइनस में लिख दीजिए आप, तो ये होगा -4,0, ठीक है, लेस देन 20%, इसको हो रहा है ना, -4,0 और एक हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 4,0, ये क्या कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसी प्लस माइनस के c,0, ये निकाल देंगे। अब पूछेगा आपसे वर्टिसेस का निकालिए, क्या कोऑर्डिनेट, तो ये फॉर्मूला होता है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या होगा हमारे यहाँ से प्लस माइनस a,0, तो एक कितना दे रखा है आपका भाई, एक कितना 5, एक तो होगा माइनस के 5,0 एंड 5,0। अब फिर पूछेगा क्या निकालना आपको, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा 2a, ये कितना निकल जाएगा यहाँ से हमारा 2 × 5, तो कितना
10 10 यूनिट। फिर पूछेगा आपसे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2b, तो 2 इंटू कितना b कितना निकल गया आपको यहाँ से 3, ये कितना निकल जाएगा यहाँ से हमारा 6 यूनिट। फिर पूछेगा आपसे इसेंट्रिसिटी, है ना, ये पहला दूसरा ये सब पूछेगा आपसे, थर्ड फोर्थ, फिर क्या निकालना आपको इसेंट्रिसिटी, तो E इक्वल टू क्या होगा यहाँ से हमारा C बाई ए, तो C कितना दिया गया है 4 4, ए कितना दिया गया आपको 5 5, तो ये निकल के हमारे पास ये। फिर क्या पूछेगा आपसे लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम, तो रेटस रेक्टम क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारा इसके लिए 2b² बाई ए, पैराबोला के लिए अलग होता है रेटस रेक्टम और इलिप्स के लिए अलग होती है, तो 2 इंटू बी कितना दे रखा है आपको 3 3 मतलब 9 अपॉन में ए कितना दे रखा है 5 तो 2 इंटू 9/5 तो 18/5, तो ये तमाम इसके ये आंसर हो जाएंगे। आप एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करें।